बेटा पत्र लेखन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिकायती पत्र। क्या? शिकायती पत्र। इसके पहले हम विद्यालय के लिए पत्र लिख चुके हैं। जिसको नहीं पता वो वीडियो बेटा कैमरे से हाथ हटाओ, अपना चेक कर ले। अगला बेटा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर हम फॉर्मल लेटर करते हैं। फॉर्मल लेटर जिसमें फॉर्मेलिटीज निभानी पड़े, तो स्कूल के लिए कर रही है और शिकायत के लिए करें। शिकायत के लिए हम कब करते हैं? जैसे मान लो कोई विभाग आपको किसी का काम पसंद नहीं आता, कोई गलत काम करता है, मान लो पुलिस विभाग गलत काम करता है, मान लो बिजली विभाग से आपको परेशानी है, मान लो पानी विभाग से, सफाई विभाग से आपको परेशानी है, तो आप उस परेशानी या किसी अधिकारी की शिकायत करनी या किसी अधिकारी को ये लिखना कि ये काम नहीं हो पा रहा है, आप इस काम को कीजिए, या हमें इस चीज़ से परेशानी है, आप इस चीज़ को कीजिए। बेटा उसी को हम शिकायती पत्र बोलते हैं। उसका फॉर्मेट क्या है बेटा सीख ले, क्योंकि फॉर्मेट के ही मेन नंबर होते हैं। क्या मेन नंबर? आपकी क्लास में 9th 10th 11th 12th में फॉर्मेट के होते हैं। तो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में। क्या? सेवा में। उसके बाद आप क्या लिखोगे? अधिकारी। जिस भी अधिकारी को आप लिखना चाहते हो। अगर बेटा सफाई वाले विभाग में लिखोगे तो किसको लिखोगे? सफाई अधिकारी। मुख्य मतलब मेन जो होगा मुख्य सफाई अधिकारी। ठीक, बिजली के अंदर मुख्य बिजली अधिकारी, इस तरह से लिखोगे। ठीक है। अगला विभाग, किस विभाग को लिख रहे हो? बिजली विभाग, पानी विभाग, सफाई विभाग, जो भी आप लिखोगे विभाग, ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट, विभाग कहाँ का है, कौन से शहर का है, उसका बेटा शहर का नाम लिखोगे। अगला क्या लिखोगे? विषय लिखोगे कि क्यों लिख रहे हो। और विषय क्या होता है बेटा? कम से कम शब्दों में अपने बारे में, अपनी कंप्लेंट के बारे में लिख देना। फिर कंप्लेंट को डिस्क्राइब तुम नीचे करोगे। मान लो आपके यहाँ पर गंदा पानी आता है। क्या? गंदा पानी आता है, तो आपने कहाँ लिखोगे? जल अधिकारी को, मुख्य जल अधिकारी को पत्र लिखोगे। विभाग कौन सा होगा? जल विभाग होगा। शहर कौन सा? अभी अब दिल्ली है तो दिल्ली शहर होगा। विषय क्या होगा? गंदा पानी हमारे मोहल्ले में या मोहल्ले में गंदा पानी आने हेतु शिकायत पत्र। अब उसमें ये नहीं लिखते हम क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें नहीं लिखी जाती। ठीक है बेटा। अगला देखो, नेक्स्ट होता है महोदय। क्या होता है? महोदय मतलब उनका संबोधन। ठीक, फिर बेटा ये 6 चीजें पूरी हो गई। अगर ये आपने लिख ली समझ लो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। कितने? 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब बेटा मेन बॉडी। क्या? मेन बॉडी मतलब मेन बात जो आप लिखना चाहते हो, इसको हमेशा कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब अपनी बात को 2 तरीके से कहना। पहले अपनी शिकायत कहना पहले पैरे में, और दूसरे पैरे में आप क्या लिखोगे? जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। तो मान लो मैंने ये लिखा वहां पे कि हमारे मोहल्ले में पिछले इतने दिनों से, मान लो 1 हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आने की वजह से हमें साफ पानी की परेशानी हो रही है, उससे कई बच्चे बीमार हो चुके हैं, हमें बाहर से खरीद कर पानी पीना पड़ता है, जो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, और बहुत असुविधाएं हमें हो रही हैं, क्योंकि पीने के अलावा और भी कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब क्या लिखोगे? ये आपका पैरा हो गया। नेक्स्ट पैरा के अंदर आप लिखोगे तो हम चाहते हैं कि शीघ्र, अतिशीघ्र या जल्दी से जल्दी आप हमारी इस समस्या का हल करें। हमारे यहाँ पर जो गंदा पानी आ रहा है, इस समस्या को आप ठीक करें, और मुझे आशा है आप जल्दी से जल्दी हमारा ये काम कर देंगे, हमारे इस काम पे कार्रवाई कर देंगे। बस बात खत्म। बेटा बॉडी में बहुत ज्यादा सत्संग लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा लिखो, इतना बड़ा लेटर लिख देते हैं बीच में, और लगता है कि नंबर दे देगा टीचर। बेटा नंबर नहीं देगा टीचर। क्यों? सारा काम तो फॉर्मेट का है। सारा काम क्या है? फॉर्मेट का है। आप कैसे फॉर्मेट को फॉलो करते हो, उसके नंबर मिलते हैं। क्या? फॉर्मेट को फॉलो करने के नंबर मिलते हैं। बेटा समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे अपने बात लिखने के बाद? धन्यवाद। ये आपका 8वां पॉइंट। अगला, आपका नाम। आप भवदीय, कौन है आप? या तो भवदीय लिखूंगा या भवदीया, बात दोनों की एक ही होती है, इसका मतलब है आपका। आगे लिख दो शुभचिंतक। आज्ञाकारी तो नहीं लिख सकते आप, रोज तो उनकी बात मानते नहीं हो, तो आपका शुभचिंतक। स्कूल वाले आज्ञाकारी लिखते हैं, आपका शुभचिंतक। ठीक है। अगर या वेल विशर बोलते हैं इंग्लिश में। आपका नाम, और बेटा नाम इसके अंदर कुछ भी डाल दो, या तो लेटर में खुद दे देगा, आप अशोक हो या आप शिवानी हो, और आप यहाँ से बोल रहे हो, यहाँ आपका निवास स्थान है, आपको ये परेशानी है, और नहीं तो कुछ भी कोई नाम दे दो, XYZ, और एक पता दे दो। अब बेटा पता लिखा कैसे जाता है, ये फॉर्मेट मैंने यहाँ लिखा है। पता कैसे लिखा जाता है, ये भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्या? पता बेटा हमेशा शुरुआत होती है उसकी आपके मकान नंबर से। किससे? मकान नंबर से। और उसके बाद गली नंबर से। दोनों है तो दोनों लिखो, एक पता है तो एक ही लिखो। ठीक। अगला आप लिखोगे अपना एरिया। जिस भी जगह पे आप रहते हो, किसी क्षेत्र के अंदर रहते हो ना, शहर में भी कोई जगह की भी जगह होती है, वो
है ना। तो मान लो हम जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम है वेस्ट गोरख पार्क, क्या नाम है, या बाबरपुर बोलते हैं, क्या बाबरपुर, ठीक। अब गांव कौन सा लगता है, शाहदरा, कौन सा, शाहदरा इलाका लगता है, और शहर कौन सा लगता है, दिल्ली। तो अब बेटा इस तरीके से इस फॉर्मेट में अपने एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करोगे यहाँ पे, और यहाँ मत लिख देना पता, तो यहाँ पर जो मैं पता बता रहा हूँ शहर का नाम, यहाँ पर पूरा एड्रेस डालने लगे उसके ऑफिस का, नहीं, बस बेटा उसके शहर का नाम डालना या एरिया का नाम डालना काफी होता है। ठीक है बेटा, ओके।